देखो अकबरुद्दीन अवैसी हो या असदुद्दीन अवैसी हो, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खाली खेल बनाने का काम किया है। उसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सेकुलर रोडे रहती, ये बांटने का काम करते हैं। तो अब की अब वो अकबर अवैसी आए कि कोई भी आए, अब हम कोई को वोट नहीं देंगे सिवाय आसिफ साहब के। 2014 में अकबर भाई आए थे, उन्होंने भी दवा खाने की खैरात बांटी थी, कुछ खुले स्कूलें बनाऊंगा। कहाँ है जगह, कहाँ स्कूलें, कैसे आ रहे और किस लिए आ रहे, हम लोग को तो शर्म आती, उनको नहीं आना चाहिए। दूसरा, अकबर अवैसी और असद अवैसी जो बीजेपी बोलती है वही करते हैं, और ये दोनों भाई है ना जो, ये मालेगांव शहर के लिए एकदम नुकसानदेह। इससे लोगों का काम ही है अच्छे लोगों को गिराना। हिंदुस्तान भर में तो वो गिराते ही ना अच्छे लोगों को, यहाँ भी गिराएंगे। यहाँ के वो बड़े मियाँ ने खूब वादे किए थे, उनको तो मुंह नहीं आने, तो छोटे मियाँ आ रहे होंगे। अब अवैसी साहब जो है हर वक्त तो भड़काऊ बयान देते हैं। अब ये आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। जवान लड़कों बोलते हैं इधर गुंडे हैं, इधर सब फसाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं सब लड़के लोगों को। अब जब लड़के लोगों को वही गुंडे बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। शेखा सिर्फ थोड़ी बोलते हैं ऐसा। वोट देके कोई फायदा नहीं, आएंगे भी तो कोई मतलब नहीं, हम मुँह पे बोल देंगे हम तुमको वोट नहीं देंगे ऐसे। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 41 में आपका इस्तकबाल हूँ। मैं हूँ नौमान अंसारी। 6 नवंबर को MIM के काबिल नेता अकबरुद्दीन अवैसी मालेगांव शहर तशरीफ ला रहे हैं, और इस ताल्लुक से मालेगांव की आवाम के क्या रद्द अमल है, वो अकबरुद्दीन अवैसी को लेकर क्या कहते हैं, ये आज हम जानेंगे रौनकाबाद इलाके के लोगों से। अकबरुद्दीन अवैसी 6 नवंबर को मालेगांव आ रहे हैं, आपका इस ताल्लुक से क्या रद्द अमल? अकबर अवैसी इससे पहले 10 साल पहले 2014 में भी मालेगांव आके गए, और 10 साल पहले उन्होंने यहाँ जो वादे करे थे कि मैं यहाँ एक दवा खाना बनाऊंगा, एक बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, तो 2014 का वो दिन है और आज का दिन है, ये सिर्फ वादा है। मतलब एक लोहे का चना बोलते ना, वो दे दिया है, बस तुम चाहो। दांत टूटा जा रहा है, कुछ अभी तक के कहीं कोई काम है नहीं। फिर 2019 में उनके बड़े भाई आए थे यहाँ पे, उन्होंने खूब वादे करे कि आप मुफ्ती साहब को मत देखो, मुझे देखो, मैं हर 2 महीने में आऊंगा, हिसाब लूंगा और इनका काम का हिसाब लूंगा। 2019 का दिन है और आज का दिन है, आज तक ना बड़ा आया ना छोटा आया, उनका कदम भी नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे धुलिया शहर है, वो वहाँ आए, लेकिन उनको मालेगांव आने की तौफीक नहीं हुई। तो ये इनके सिर्फ इलेक्शनी जुमले हैं, और अभी फिर ये बड़ा पिछले टाइम कुछ बोल कर गए, अब छोटे आ रहे। अब देखो ये नया क्या लाते हैं, क्या बताते हैं, क्या देते हैं। तो आवाम को इससे होशियार रहने की जरूरत है। ये सिर्फ वादे करते हैं, वफा नहीं करते। जैसे जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये कौन सा किरदार है इनका? बस कैसे भी आओ, मुझे देखो, मुफ्ती साहब को मत देखो। तो आप किसको देखना भैया? पहले तुमने बोल के गए मुझे देखो, आप बोलते हैं छोटे को देखो, फिर इसके बाद और कोई आएंगे क्या? तो यही करते रहना हमने। 5 साल पूरा निकल गया, क्या हिसाब लिए तुमने तुम्हारे कैंडिडेट से, तुम्हारे जीते हुए उम्मीदवार से? और जब कुछ होता नहीं तो करते क्यों आते हो? तो मैं शहर के अवाम से गुजारिश करता हूँ, मालेगांव की शहर के अवाम से, कि इनके झांसे में मत आओ, इनके बहकाव में मत आओ। ये सिर्फ जुमले हैं इनके। हमको देखो, हम है, कहाँ है आप? 5 साल में बताओ ना कहाँ है आप? और यही मुफ्ती साहब 2014 में तुमको बुरा भला बोल रहे थे जब अकबर अवैसी साहब आए थे, फिर वही मुफ्ती साहब 2019 में तुम्हारी पार्टी से लड़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो भैया ये इनके इलेक्शनी जुमले हैं, इनकी सिर्फ बस बयानबाजी है। क्या पता ये क्या मुंह लेके अल्लाह को मुंह बताएंगे। बस इतना ही बोलूंगा मैं कि आवाम, मालेगांव की आवाम खास तौर से इनसे होशियार रहे, इनकी बातों में, इनके छाते में ना आए। पर अकबरुद्दीन अवैसी जो है मालेगांव तशरीफ फरमा रहे हैं, तो मैं इस ताल्लुक से ये बोलूँगा कि वो इससे पहले भी मालेगांव तशरीफ लाए थे, तो सिर्फ उन्होंने जुमले बयानबाजी करे थे और झूठे वादा करे। हाँ, आज तक वो मुंह बताए नहीं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करेगा, वो करेगा। आज तक मालेगांव के लिए कुछ किए नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ किए नहीं। यहाँ तक बोल रहे मैं दवा खाना बनाऊंगा,
स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, मुसलमान फायदा उठाएंगे, इससे गरीब फायदा उठाएंगे, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई यहाँ पर। और ना वो आए ना काम किए उन्होंने, सिर्फ बयानबाजी जो हुई है ना। उनके बड़े भाई इसी साहब भी आए थे यहाँ पर, अपने अली अकबर है ना, अली अकबर दवा खाने के सामने आए थे, 2019 को आए थे वो। लेकिन उन्होंने भी जो है झांसा दिया मालेगांव के अवाम को, है ना, यहाँ के गरीब अवाम को, बोले कि मैं यहाँ पर मुझको देखो, मुफ्ती साहब को मत देखो, मुझको वो वोट उनको देंगे, लेकिन मैं हर महीना 2 महीने के अंदर साहब को दूंगा, देने आऊंगा। लेकिन आज तक जो 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, आज तक दोनों भाइयों ने अपना चेहरा बताया ना, कदम रखा यहाँ पर कि झूठ बयानी जो है मालेगांव के मुसलमानों को झूठ से ये झूठ बयानी करे और झांसा मारे और यहाँ के लोगों को जो है बेवकूफ बनाए। तो ऐसे कायद जो मुफ्ती साहब हो चाहे कोई भी हो, ऐसे झांसाबाजी के आवाम ना आए। मैं तो ये कहूँगा कि सच्चाई के साथ थे, हाँ, जो काम करने वाला है उसको साथ थे। हम काम करने वाले ये सेकुलर जहन वाले, जो काम करता है असेंबली में जो आवाज उठाता है उसको ऐसे बेवकूफ और चोला सिर्फ चोला पहने, हाँ, आज बोल रहे कि हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, फिर कल बोल रहे इख्तिलाफात रख रहे, हाँ, तो ये बेवकूफ बना रहे आवाम, हाँ, कभी हिमायत कर रहे, कभी इख्तिलाफ कर रहे, हाँ, कभी उसके मुखालफत में आ रहे, तो ये बेवकूफ बना रहे आवाम। तो ऐसी आवाम से मेरी गुजारिश है कि आवाम, आप पूरे मालेगांव की आवाम जो है वो आसिफ साहब को वोट दें। और ये बोलने वाला लीडर है और ये ऐसा लीडर है कि वाकई में ये मालेगांव को डेवलपमेंट और मालेगांव को तामीरी जहन रखने वाला है, असेंबली में आवाज उठाने वाला है। लेकिन तो ऐसे को वोट दो ताकि वो वहाँ पर जो है आपको मुसलमानों के बारे में लड़े और नुमाइंदगी करे, सही नुमाइंदगी करे। तो ऐसे को लीडर दो, ऐसे को वोट दो। वाकई में आवाम से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे लीडर को वोट दे। ये तारीख को अकबरुद्दीन अवैसी खुद मालेगांव तशरीफ ला रहे हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा आवाम से कि देखो, अकबरुद्दीन अवैसी हो या असदुद्दीन अवैसी हो, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खाली खेल बढ़ाने का काम किया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। इसके पहले भी जैसा शकील भाई ने भी कहा कि इसके पहले अकबर अवैसी आए थे 2014 में, फिर 19 में आए, तो इनको है ना खाली हैदराबाद में रहने दो, तो वहीं पे इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे वहीं पे कुर्सी तुम गर्म करो। उसके अलावा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सेकुलर वोटें रहती ये बांटने का काम करते है कि नहीं। तो हमें हमारे शहर को एकदम सोच समझ के फैसला करना है कि अपने शहर के नुमाइंदों को हमें कोई तकलीफ परेशानी होती है तो वहाँ जाने के लिए हमको आसानी रहती है। अब हम क्या, अगर कोई परेशानी तकलीफ आएंगी, कभी लॉकडाउन का पीरियड था, मुफ्ती साहब खुद क्वारंटाइन हो गए थे, पूरे शहर ने देखा कि किसने क्या किया। ये पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी शेख रशीद खानदान ने उठाई, पूरे शहर में उन्होंने ध्यान दिया, पूरे लोगों के ऊपर उन्होंने उनकी निगरानी थी। अब थोड़ा थोड़ा अगर हमारा कोई मसला रहा तो हम क्या हैदराबाद जाएंगे क्या? तो मेरा लोगों को यही बोलना है कि हमें एकदम सोच समझ कर वोट देना है, इनके बहकाव में नहीं आना है। हमें शेख रशीद साहब को और उनके परिवार को इस शहर में हमेशा के लिए कायम रहने देना है, बस। 2024 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तो मालेगांव की आवाम ने शोभा ताइब बच्चाओं को इसलिए वोट दिया कि वो सेकुलर है, लेकिन जब हिमायम की बात आती है और असदुद्दीन या अकबरुद्दीन की बात आती है तो कहा जाता है कि वो सेकुलर नहीं है। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मेरा ये ताल्लुक से कहना है, जैसे पिछले टाइम आए अकबर अवैसी, कई वादे करके गए, हम लोग ने नौजवानों ने बहुत मेहनत की उसके लिए। मैं अब्दुल्ला नगर से 200 वोट खाली हम लोग का ग्रुप गिराए थे उस पे पिछले टाइम। फिर अभी अवैसी आए, जब भी हम लोग बहुत मेहनत किए, खाली अवैसी के नाम पे, मुफ्ती साहब के नाम पे हम लोग कोई काम नहीं किए थे। अवैसी के नाम पे बहुत काम किए, मगर अवैसी ने जितने वादे किए सब बेकार किए। एक बार भी आए नहीं, बोले आप महीने में एक बार आऊंगा, हर 2 महीने में, मगर 5 साल में एक बार भी नहीं आए। अगर वो 5 साल में एक बार भी आते तो शायद हमारा दिल जीत लेते, मगर वो नहीं आए। तो अब वो अकबर अवैसी आए कि कोई भी आए, अब हम कोई को वोट नहीं देंगे सिवाय आसिफ साहब के। ये नुमाइंदा अच्छा है और अपने शहर के लिए बहुत अच्छे है आसिफ साहब। आपको नहीं लगता कि मुफ्ती इस्माइल की पोजीशन ज्यादा मजबूत है बनिस्बत शेख आसिफ के? नहीं, कोई पार्टी से लड़े कि काय से भी लड़े, उनका कोई अब रूल सब खत्म हो चुका है। वो सब मिलके एक स्टेट से लड़े तो मुफ्ती साहब आ गए थे, नहीं तो वो पहले भी नहीं आते थे। हाँ, वो सब एक स्टेट पे थे तो मुफ्ती साहब आ गए थे, अभी कोई कीमत मुफ्ती साहब आने वाले नहीं। जो शख्सियत का है उनकी शख्सियत देख के हम उनका काम करें, क्योंकि उनके बाप के, उनके वालिद साहब के टाइम से हम देखते आ रहे। 25 साल हो गए आज मुझको खुद शेख रशीद खानदान के साथ जुड़े हुए, लेकिन वो लोगों के काम आने वाले लोग है। हमेशा चाहे आधी रात को 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, वो चाहे वो कोई भी पार्टी से खड़े रहे, आजाद खड़े रहे, हम शख्सियत देख के शेख रशीद खानदान की
शख्सियत देके उनको वोट देंगे, पर हमारे को उसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा, कुछ नहीं समझेगा। 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें मालेगांव शहर के अवाम ने शोभा ताई को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो एक सेकुलर उम्मीदवार थी और वो शहर का भला कर सकती थी और फिरका परस्तों को दूर रखने के लिए मालेगांव शहर से इसलिए उनको चुना गया, क्योंकि उस वक्त तो मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में थे, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को इतनी वोट नहीं मिली। इस ताल्लुक से अब अकबरुद्दीन अवैसी 6 नवंबर को मालेगांव आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं क्या बोलूं, किस मुंह से आ रहे हैं? हम तो ये हैरान है क्योंकि 2014 में अकबर भाई आए थे, उन्होंने भी दवा खाने की खैरात बांटी थी, कुछ बोले स्कूलें बनाऊंगा, कहाँ है जगह, कहाँ स्कूलें, कैसे आ रहे और किस लिए आ रहे? हम लोग को तो शर्म आती, उनको नहीं आना चाहिए। दूसरा, 2019 में असदुद्दीन अवैसी आए थे, उन्होंने बोले थे हर 2 महीने में आएंगे, कहाँ है? खाली झूठ बातें हैं, अच्छी बात नहीं है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। वो जिम्मेदार लोग हैं और वो यहाँ के एमएलए के नाद में लग के झूठ फसाद बोलते हैं। जो लोग यहाँ मौजूदा रहते हैं जैसे शेख रशीद खानवादा है, आज हम छोटे से बड़े हुए, यानी जब से रशीद साहब सियासत में है, अल्लाह करम से खाली काम ही काम देखे। वो और बात है कि लोग ना माने, लेकिन काम तो उनके हर जगह है। हमारे वार्ड में रोड देखो, गटरे देखो, कोई भी परेशानी देखो, सब उनकी हयाती में अल्लाह उनकी मगफिरत करे। सब बेचारों ने गरीब का दुख हो, दर्द हो, आधी रात को हाजिर रहे हैं। अब उनके इंतकाल के बाद आज हमारे शेख आसिफ साहब है, अल्लाह के बंदे, वो भी मेहनत करते, काम करते। देखो कुछ नहीं रह के अपोजिशन से उन्होंने बजट लाया गांव का, मस्जिदों पे सोलार लगा रहे हैं और काम हो रहे। हमको मालूम है, हमारा अल्लाह और अल्लाह का रसूल देख रहा, हम ईमान वाले झूठ नहीं बोल रहे। हमने जा बोले, महल्ले ने जा बोला, वहाँ रोड बनाए, गटरे बनाए, लोगों के कुछ दुख दर्दों में खड़े रहे। अब कैसा होना, अब ये झूठों का, वो बोलते हैं ना, झूठों का मेला, कौन गुरु कौन चेला, तो ये नहीं होना चाहिए। और लोगों को समझ गया कि यार कौन काम वाला है, कौन नहीं काम वाला है। झूठ फसाद बोल के कुछ, तुम 6 तारीख को आओ कि 24 घंटा आओ, जो लोगों का चैन बन गया, इंशाअल्लाह वजीम शेख आसिफ चुन के आएंगे। हमारे सब माँ बहनों की, गाँव की मेहनत रहेंगी, हम दुआएं भी करेंगे, वोट भी देंगे, वोट भी दिलाएंगे अल्लाह की जात से। हाँ, और अगर हमको लगा वो काम नहीं करे फिर नहीं, लेकिन हमको उम्मीद है अल्लाह से कि वो काम करेंगे कि आने वाले टर्म में हमको जरूरत नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह आवाम खुद चुन के देंगी। इतना काम करने वाले वो हमको उम्मीद है, क्यों कि वो अपोजिशन में से बजट ला सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये टाइम तो हुकूमत भी बनेगी और हुकूमत में कोई ना कोई मंत्री रहेंगे। इतना हमको अल्लाह से उम्मीद है, हम यही नियत लेके मेहनत कर रहे, अल्लाह उनको कामयाब करे रब्बुल आलमीन, हम यही दुआएं करेंगे। मैं तो आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि सही झूठ और सच का फैसला, ये बोल रहे ना अच्छाई और बुराई, खुद अपना गिरेबान झाँक लो, अच्छाई बुराई क्या है खुद समझ में आ जाएगा। बाकी बातें अल्लाह के हाथ है। इंशाल्लाह 20 तारीख को इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह अजीम हम तन मन धन से तो आसिफ शेख रशीद का साथ देंगे इंशाअल्लाह। और माँ बहनों को भी बोलेंगे, भाइयों को भी बोलेंगे, बुजुर्गों को भी बोलेंगे, गांव के विकास के लिए शेख आसिफ को चुन के देना है। और झांसे बाजों के झांसे में मत आओ, जागरूक हो जाओ, इतनी मेरी गुजारिश है। शेख आसिफ को चुन के तो इंशाअल्लाह गाँव का काम होगा। हाँ, शेख आसिफ जो है सेकुलर इंसान है, हम उनके फेवर में रहेंगे इंशाअल्लाह। आज तक हमने उनको आजमाया है, आइंदा इंशाअल्लाह वो काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। शेख आसिफ जो है बंदा काम का है और वो हर गरीबों के सबके काम आता है। इस बुनियाद पे हमको उसको ही वोट देना है और उसको ही मालेगांव का आमदार हमको चुनना है। अल्लाह करे वो ही चुन कर आए। तो कौन सा काम जो आप जानते हैं? उनके काम बहुत काम है, जैसे गरीबों के दवा खाने का मसला हो, पुलिस स्टेशन का मसला हो, और किसी की शादी ब्याह का मसला हो, और अपने जो ब्रिज का है और उर्दू घर का मसला हो, हर 5 साल में वो गरीबों के बीच में आते रहते। और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कभी नजर नहीं आते, वो किसी के दिखते भी नहीं, ना सलाम ना दुआ। लेकिन ये बंदे जो है, इनके घर का एक न एक बंदा रहता ही शादी करता। अवैसी मालेगांव आ रहे हैं मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगने, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो एक तरीके से बीजेपी का एजेंडा दिख रहा है मुझको, और अकबर अवैसी और असद अवैसी जो बीजेपी बोलती है वही करते हैं। और ये अपना जो महाराष्ट्र, ये एक जमहूरी तरीके से चलता है। यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम होंगे और अकबर अवैसी आएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो भाईचारा है, उसके ऊपर मतलब ठेस पहुंचेंगे उसको। और ये दोनों भाई है ना, जो ये मालेगांव शहर के लिए एकदम नुकसानदेह। इससे पहले 5 साल पहले आए तो उसके बाद तभी तक के आए नहीं, और अभी और आएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, हिंदू मुस्लिम के अंदर फसाद कराने की कोशिश करेंगे और मालेगांव को
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और शेख आसिफ साहब जैसे लीडर रहेंगे सेकुलर तो मालेगांव शहर तरक्की करेंगे। 6 नवंबर को अकबरुद्दीन अवैसी मालेगांव आ रहे हैं और वो शेख आसिफ के खिलाफ बयान देंगे, हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि उनके पार्टी के उम्मीदवार के मुखालिफ उम्मीदवार है और मुफ्ती साहब के लिए वो वोट मांगेंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, वो लोगों का काम ही है अच्छे लोगों को गिराना। हिंदुस्तान भर में तो वो गिराते ही ना अच्छे लोगों को, यहाँ भी गिराएंगे ही आगे। वो बड़े मियाँ ने खूब वादे किए थे, उनको तो मुंह नहीं आने, तो छोटे मियाँ आ रहे होंगे। अब कुछ नहीं होने वाला है अब यहाँ गाँव में, शहर में लोग समझ गए यार क्या मामला चल रहे। बहुत अच्छे है आसिफ साहब, मुफ्ती साहब से। ये झूठ की दुनिया जो इनकी चल रही ना, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 6 नवंबर को अकबरुद्दीन अवैसी आ रहे हैं मुफ्ती साहब के प्रचार के लिए, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस पर आपका क्या बोलना है? हमारा बोलना ये है कि अवैसी साहब जो है हर वक्त तो भड़काऊ बयान देते हैं और माहौल खराब करते हैं। एकता हमारे लिए कायम रहना चाहिए आने वाली नस्ल के लिए, ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल सवरे। इसके वजह से हमें ये बोलना है कि जो भी आए बेहतर एमएलए हमारे मालेगांव से आए, जैसे कि आसिफ शेख है, हमारे लिए बेहतर है। जो हमारी बेटियां बाहर गांव खेड़ों में दिए ले, उनको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आए दिन उनको बाहर गांव से फिर मालेगांव में आना पड़ता। ये देखा जा रहा है। देखा क्या, बच्चों को तकलीफ हो रही, बच्चों को मार हान हो रही रोज की, अवैसी के बयान की वजह से। ये हिंदू हिंदू नहीं करना चाहिए, सब एकता ही रखना चाहिए सबको। एकता ही में सबकी भलाई है, नहीं तो कैसा हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फसाद होते रहेगा, सबको तकलीफ होते रहेंगी। फिर दवा खाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेंगी, यानी मतलब सबको आराम ही रहेंगी। फिर वो कैसा है, मालेगांव ही सबकी निगाह में आते रहता है। हमारे बच्चे बाहर गाँव जाते हैं, धंधे पानी में सब करते हैं, फिर लड़कियों को लाना ले जाना पड़ता है, तकलीफ होती है। ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सब एक का ही रहना चाहिए। अब ये आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करना चाहिए ये सब एक भाई भाई सब एक साथ रहे, भाई भाई मिल के। वो रशीद भैया के वो बेटे है, तो रशीद भैया जैसा करते वैसा बेटे भी करेंगे ना। मुफ्ती साहब क्या नहीं करते वैसे? नहीं करते वैसा करते भी नहीं है। मुफ्ती साहब सियासत में नहीं होना था, वो सियासत में आ गए। उन्होंने ये सियासत नहीं करना था, क्योंकि शेख आसिफ को सियासत का सब समझता, मुफ्ती साहब को कुछ समझता नहीं समझता। नहीं मुस्लिम इसलिए मौलाना है, मुफ्ती है, उनका इतना बड़ा होता है, वो मुफ्ती में ही रहना चाहिए, दीनी तालीम में रहना चाहिए। वो कैसा है, बदलाव होते हैं, उनकी अम्मी ने भी नहीं बोले थे, फिर भी वो वही काम करे। ये काम करना ही नहीं चाहिए था उन्होंने, सब बदलामी है ना। अपन मुसलमान है ना, मुक्ति है तो मुक्ति का ही करना चाहिए। ये इसमें क्या फायदा, इसमें सब झूठ झूठ झूठ, मुक्ति बन के इससे झूठ झूठ बोलते हो, कुछ फायदा ही नहीं है ना। इस्लाम जो है इस्लामी इख्तियार करो, इसमें नहीं रहना चाहिए। आपको क्या लगता है मुफ्ती साहब के दौर में मालेगांव की तरक्की हुई है कि नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता। 12 साल से हम 5 साल से तो देख रहे कि कुछ भी तरक्की नहीं हुई। भले के रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जितना उन्होंने बयान दिए से उतने 2 डबल गड्ढे पड़ गए रोडों में, और स्कूलों की दीवारें खोखली कर दी है लोगों ने। और मुफ्ती साहब बोलते थे कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। उलट से हम उधर जाते हैं गैर मुस्लिम इलाके में, तो वो बोलते कि तुम्हारा इधर कुछ है ही नहीं। और जब आसिफ साहब थे, जवान लड़कों को बोलते हैं इधर गुंडे है, इधर सब फसाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब लड़के लोगों को। अब जब लड़के लोगों को वही गुंडे बनाएंगे तो फिर कैसा चलेगा? शेख आसिफ थोड़ी बोलते हैं ऐसा, शेख आसिफ तो सबका लेके चलते हैं, सबको भलाई का सिखाते हैं, स्कूल का उसका सब इन्हें सब देख रेख करते रहते हैं शेख आसिफ। यहाँ तक कि मुफ्ती साहब अभी तक रौनकाबाद में एक बार भी नहीं आए, चुन के आए, वो बोले हम आएंगे, पर एक बार भी नहीं आए रौनकाबाद में देखने। कैसा चल रहा, क्या चल रहा? मुफ्ती इस्माइल आए नहीं। अब टाइम आएगा तो वो वक्त पे आएंगे, फिर वो 5 साल फिर गायब हो जाएंगे। तो ऐसे एमएलए को वोट दे के कोई मतलब नहीं आया। जब वो वोट मांगने का था तभी आए वो, उसके बाद से नहीं आए वो। रौनकाबाद में कदम ही नहीं रखे ना, यहाँ का विकास देखे उन्होंने। हम तो सवाल पूछेंगे उनसे कि तुम ऐसी क्या सियासतदारी कर रहे थे जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए तुमने। उनको वोट दे के कोई फायदा नहीं, आएंगे भी तो कोई मतलब नहीं। हम मुंह पे बोल देंगे हम तुमको वोट नहीं देंगे, ऐसे शेख आसिफ को ही देंगे। वो अच्छे के लिए कुछ मुफ्ती साहब कुछ खास किया आप लोग को? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं करते वैसे तो करते भी नहीं ना। शेख आसिफ तो ऐसे मौत में आते, शादी में आते, गम में आते, खुशी में आते ना, वो
ऐसे हाँ की 8 दिन पहले तो आसिफ साहब की मदद से रियाज भैया ने अभी भी डिप्टी बदली करे हमारी 8 दिन पहले। और मुफ्ती साहब को फोन करने के बाद मुफ्ती साहब बोलते मैंने करवा दिया काम। इतनी बड़ी झूठ बोल दी है उन्होंने अभी 8 दिन पहले। और रियाज भैया ने आसिफ साहब से मदद लेके 3 डिप्टी हमारी बदली करे मालेगांव और रौनकाबाद से। पूरा हफ्ता हम अंधेरे में थे। उनकी कोशिश उनकी मेहरबानी से आज हमारे रौनकाबाद में पावर है। आसिफ साहब भी सही है, उनको ही चुन के लाना चाहिए इस बार, अगली बार उसकी अगली बार। ठीक, बहुत बहुत